Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. उत्तराखंड में साइबर अटैक पर सीएम धामी सख्त, विभागीय अधिकारियों के साथ कई हाई लेवल मीटिंग की। देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब तक 2329 सड़कें तैयार। बन्नू बिरादरी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित, 10 दिन अनोखे ढंग से दशहरा मनाने को लेकर चर्चा। देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन, विधायक ने वृक्षारोपण का शुभारंभ किया, 37 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री ने किया सामुदायिक भवन का भूमि पूजन, मसूरी क्षेत्र में लोगों ने मंत्री गणेश का जताया आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 में हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ। सितारगंज में एक ढाबे पर खाना खाना आधा दर्जन लोगों को भारी पड़ गया। 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जबकि ढाबा स्वामी आरोपों से इनकार कर रहा है। पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि अत्यधिक नशे के कारण मौत होना बताया जा रहा है। गुरु नानक होटल पे वहीं से फिर इसको बेहोश होता गया, कोई छोड़ गया, फिर आगे हम लोग लाए, अस्पताल लाए, सितार गए, फिर यहाँ खटीमा लाए, तो फिर ले जा रहे हैं तो ये बड़ी बरा के पास खत्म हो गया। तो ये कहाँ का मामला? सितार गए सरसैया। कौन सा ढाबा था? गुरु नानक। ये अकेले थे और भी थे साथ? और भी बहुत लोग हैं, 5 लोग। यहाँ कुल 2 डेड बॉडी आई है। 2 तो यहाँ की, 2 हल्द्वानी गई। इनके क्या क्या नाम है? इस दूसरे का तो नाम नहीं हम नहीं जानते, अपना तो सोनू है। और कहाँ गए हैं बाकी? एक ही पता नहीं, बिलासपुर का है। 2 हल्द्वानी के हैं। 2 हल्द्वानी में पोस्टमार्टम को होने के लिए गया, वहीं पता नहीं मरे हैं जाके। डेथ कितने की हो गई है इसमें? 4 की होगी। पुलिस क्या बता रही है? कुछ जानकारी आपने ली इसमें? पुलिस कुछ नहीं बता रही, करें ठीक है, अपना पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद हम रिपोर्ट आपकी रखी, जांच में हम देखेंगे जो भी हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या रहा होगा? हमें तो ये लग रहा है कि ढाबे वाले की है सारी हेरा फेरी। क्या लगा यहाँ चेक कर लो या घर जाके चेक करना, खाना है थोड़ा ही। तो मैंने कहा क्या सही बात किया है, तो मैंने चुटकी भर ले लिया, चुटकी भर खा के घर जाके रोटी खा रहे, रोटी खाते खाते काम हो गया। अच्छा, आपसे पहले 2-3 बंदों ने और ने खाया था? अब पता नहीं, बेहोश पड़े थे। जो बेहोश नहीं पड़े थे वहाँ है थे कोई, मुझे पहले गाड़ी में आदमी मरा हुआ, जल्दी निकल जा, पुलिस आ जाएगी। अच्छा, उन्होंने बोला आदमी मरा हुआ है यहाँ पर? हाँ, पहले खा रखा था। अब इस बात का मुझे था कौन सा वाला वो? परंतु दोनों ही के पीएम रिजल्ट्स में जो है कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं हो पाया और दूसरा प्रिजर्व है दोनों में। इसको शीघ्र परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और इन दोनों व्यक्तियों की उस होटल पे, उस ढाबे पे विजिट करने की बात प्रकाश में आई है। एक व्यक्ति जिनकी डेथ हुई है, उनके फैमिली वालों ने ये बताया कि भाई वो उस होटल पे, उस ढाबे पर गए थे मृत्यु से पहले, और दूसरा व्यक्ति जो है वो अपने ट्रक में उस ढाबे से कुछ ही दूरी पर उसकी बॉडी जो है वो मिली थी। तो इसलिए हम लोग इसकी थोरोली इन्वेस्टिगेट इसको कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। ढाबे की तलाशी ऑलरेडी हम ले चुके हैं। वहाँ फिलहाल जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने तलाशी ली थी, उसमें कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु वहाँ पर नहीं मिली है। ग्रामीण क्षेत्र तक ही सड़कों और पुलों के निर्माण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई है, जिसके तहत ही उत्तराखंड में सैकड़ों गांव लाभान्वित हो गए हैं। इसके अंतर्गत ही राज्य में अब तक 2339 सड़कें और 312 पुलों का निर्माण हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य है कि गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई जाए, जिसके चलते ही इस योजना का कार्य भी किया जा सके। अब तक 2000 से अधिक सड़कों का निर्माण हो चुका है।
ज्यादा समय हो गया है, प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है और आज भी आप तमाम दूर दराज के गांव में जाइए, लोग सड़क बनाने की मांग को लेकर के धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां के जनप्रतिनिधि शासन के चक्कर लगा रहे हैं, मंत्रियों के दरवाजों पर जो है हमने प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और धामी जी की सरकार दावा कर रही है कि पीएमजीएसवाई ने जो है नए नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, आज तक इतनी सड़कें ही नहीं बनी। लेकिन आप धरातल पे वो स्थिति देखिए ना, आपदा के बाद से 750 से ज्यादा सड़कें बंद हुई थी, उनमें से अधिकांश अभी तक खोली नहीं जा सकी हैं, लोग रोजमर्रा के काम नहीं निपटा पा रहे हैं। धरातल पर अगर सड़कें बनेंगी और स्थिति सुधरेगी तो निश्चित तौर पर हम भी सरकार की तारीफ करेंगे, लेकिन ये सरकार केवल कागजी दावे करती है, उसी पे चाहती है कि जनता इनकी वाह करे। लेकिन जनता तब वाह करेगी ना जब जनता को सुविधा मिलेगी और धरातल पर वास्तविकता में जो है सड़कें उन गांवों तक पहुंचेंगी जहां तक जो है आज तक सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। तो ये कागजी जो बयानबाजी है, कागजी जो दावे हैं, ये धरातल पर कब आते हैं, ये देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो केंद्र ने एक फैसला लिया था और हर गांव में सड़क पहुंचाने का कार्य जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। हर घर से ग्राम सड़क योजना का जो कार्य है वो गांव तक जमीन पहुंचाने का, उस कार्य को हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरा किया है। 2000 से ज्यादा गांवों में सड़कें पहुंचाई गई हैं, उन गांव वालों को राहत दी गई है और इसके तहत 312 पुलों का निर्माण भी किया गया है और इसमें करीब काफी करोड़ों रुपए का 20 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर का खर्चा किया गया है। तो ये सारी चीजें लगातार हमारी सरकार के तहत हुई है, क्योंकि गांव के बारे में सोचना, गांव का विकास करना, ये आप माणा गांव से में भी देख सकते हैं, जो उत्तराखंड के लास्ट गांव को पहला गांव घोषित किया गया और वहां पे जो लगातार प्रगति हो रही है और 4 गांवों को यहाँ पर सम्मानित भी दिल्ली में किया जाना है। तो ये वाइब्रेंट विलेज का जो कार्य है, तो गाँव में किस प्रकार से और ज्यादा प्रगति की जा सकती है, उसको लेकर हमारी सरकार लगातार गंभीर है, संजीदा है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर देहरादून के प्रेस क्लब में ही बन्नू बिरादरी की ओर से ही प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें बन्नू के अध्यक्ष हरीश बिनमानी ने बताया कि इस बार दशहरा अनोखे ढंग से मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार वीआईपी गेस्ट नहीं बुलाए जाएंगे। इस बार ही वीआईपी 100 वर्षीय MBBS डायरेक्टर को यूसी चन्ना को बुलाया जाएगा, जिसमें बन्नू बिरादरी के स्कूल के बच्चे महाभारत और रामायण पर स्क्रिप्ट लिखेंगे। बताना चाहेंगे इसके साथ ही इस बार दशहरा का पर्व खास इसलिए होगा क्योंकि प्रदूषण मुक्त त्योहार बनाने के लिए ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 77वां हमारा दशहरा पर्व बन्नू बिरादरी मना रही है और हर वर्ष, जैसे मैंने पहले कहा कि बन्नू बिरादरी हर वर्ष परेड ग्राउंड में मनाती आ रही है। इस बार बिकॉज ऑफ ये ब्यूटिफिकेशन या स्मार्ट सिटी की वजह से छोटा हो गया है, तो क्योंकि हमारी अपनी जगह थी, बन्नू बिरादरी का स्कूल है, तो हमने कहा अपने ही स्कूल में क्यों किया जाए, तो इस बार हमने इसलिए परेड ग्राउंड से हटा के उसको हमने अपने बन्नू बिरादरी ग्राउंड में किया। ये पर्व आपको ये बताऊं कि बन्नू बिरादरी क्यों मनाती है। बन्नू एक पाकिस्तान में जगह है जहां से हम आते हैं और बन्नूवाल, उसको हम लोग को बनवाल लोग कहते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व दशहरा वहां हुआ करता था, यानी कि जब दशहरा होता है तो सब बच्चों को नए कपड़े माँ बाप सिला के देते हैं, खिलौने ला के देते हैं। ये पर्व बनवालों का है। तो उसी पर्व को ध्यान में रखते हुए जब पार्टीशन हुआ 47 में, तो मेरे पिताश्री ने यहाँ के सबसे पहले बनवाल बिरादरी का गठन किया। उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया बन्नू बिरादरी का गठन किया, यानी कि वो ऑल इंडिया बन्नू बिरादरी के संस्थापक थे और बन्नू बिरादरी के संस्थापक हुए थे। आज तक जो भी दशहरा हुआ उन्हीं के आशीर्वाद से परेड ग्राउंड में आज तक होता रहा। देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन हुआ है, जिसका विधायक खजान दास ने वृक्षारोपण का शुभारंभ कर दिया है। मेले में बैंकिंग और परिवहन क्षेत्र में 37 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान ही विभिन्न पदों के 650 खाली पदों के लिए अभ्यर्थी का चयन हुआ है। रोजगार मेले में कुल
1025 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। रोजगार मेले में 168 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और 340 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। देहरादून के पुरुकुल गांव में ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया है। इसकी राशि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की मद से स्वीकृत की गई है। मंत्री गणेश जोशी ने इस अवसर पर कहा है कि मुख्यमंत्री धामी की सरकार शिलान्यास करती है, लोकार्पण करती है। उन्होंने मसूरी क्षेत्र में लोगों के अपार स्नेह के लिए आभार जताया है। इसके साथ ही लोगों के पुरुकुल गांव में बरसाती नाले के पास पुल निर्माण के आग्रह पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। उधम सिंह नगर के महुआ डाबरा की नगर पंचायत में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हर्ष रत्नाकर पहुंचे हैं। सफाई कर्मचारी के साथ ही बैठकर उन्होंने समस्याओं को सुना है, उनका तत्कालीन निराकरण किया। हालांकि इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपने ठेकेदार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है और ठेकेदार पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। हर्ष रत्नाकर ने मामले को गंभीरता से लिया है और नगर पंचायत अधिकारी शिखा आर्य को कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि समस्या यह है कि उनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हो पा रहा है। मैंने सख्त अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि 8 दिन के अंदर इनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई अधिकारी ने भी कोई भी गलती की तो बख्शा नहीं जाएगा। मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि जिनको 10 साल हो गए हैं हमारी सरकार उनको परमानेंट करेगी। वो सभी नगर निगम नगर पालिकाओं ने अपने यहाँ से लेटर भेजकर शासन को लेटर भेजा है। वो लेटर हम शासन को और आयोग को प्राप्त हो गया है। ठेकेदार साहब का जो है 2 माह का जो बिल है अब आगे को उसका बिल रुकवाने की सख्त कह दिया है। बिल रुकवाया जाएगा और कर्मचारियों का जो है पीएफ एसआई नहीं जमा हो रहा है। इसका क्या घोटाला है क्या नहीं, इसका जवाब यो साहब आपको कॉन्फ्रेंस लेंगे तो उसका जवाब दे देंगे क्या है क्या नहीं। फिलहाल ठेकेदार के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।